इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 फेजेस में इलेक्शंस होंगे और रिजल्ट 14 को। कुल 40 दिनों की ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है। सर, रिएक्शन? सर, अनम्यूट कीजिए। ऐसा मैं बता दूं कि आज जो है लोकतंत्र का महा त्योहार का बिगुल जो है ना बिहार की पावन धरती से माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो है ना बिगुल को फूंक दिया गया है। और दंगल में जो है ना पूरे हमारे जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी हमारे इलेक्शंस लड़ने वाले नेता हैं, ये सब लोग अपनी तैयारी जो है ना आज के दिन से जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही बिगुल फूका है बिहार की धरती पर, बिहार की जो है ना आम आवाम गरीब जनता जो है ना और भाई जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सभी जातियों सभी धर्मों को लोगों में उत्साह जो है ना भर गया है मेरे भाई। और यह जो है ना एक लोकतंत्र का त्योहार है। और हमारे माननीय चुनाव आयोग देश का जो है उन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि बिहार की धरती पर जो है ना 2 भाग में जो है ना चुनाव को बांटा गया। एक जो है ना पहला है आपका 6 नवंबर को और दूसरा चुनाव होगा हमारा 11 ठीक है, नवंबर। ठीक है, तो ठीक है। इस तरह जितेंद्र से यादव से एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद लगातार चर्चा जो है वो जारी है। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर जो है वो लगेगी। बूथ तक वोटर मोबाइल लेकर जा सकेंगे। बूथ सेंटर में 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट जो है वो बैठ सकेंगे और पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग जो है वो की जाएगी। जितेंद्र यादव जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं। उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है या अभी वो तैयारी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वोट चोरी को लेकर के हमने बिहार में जो यात्रा किया था, तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता इतनी सजग हो चुकी है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने पूरी तैयारी कर चुकी है। और आने वाला चुनाव निश्चित तौर पे वोट की चोरी हो गई है तो मेहनत क्या की है आपने? हमने निश्चित तौर पे कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने पिछले 6 महीने से लगातार जो जन मुद्दे हैं और जन सवालों को लेकर के संघर्ष किया है। तो डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, कांग्रेस की बातें समझ नहीं आती हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो मैच जब फिक्स्ड है और जब मैच फिक्स्ड ही है तो फिर उसके बाद काहे की तैयारी, काहे का आप अभी इलेक्शन कमीशन का सब स्वागत कर रहे हैं? मतलब जब फिक्स्ड ही है सब कुछ, फिर तैयारी भी आपकी पूरी है, फिर आप दावे भी ठोक रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। जितेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर फिरोज मंसूरी, आपसे कॉमेंट, उसके बाद मेरी सहयोगी दृष्टि भी जुड़ गई है हर एक अपडेट के साथ। देखिए, हमारी संस्कृति रही है भूली बात बिसारिए, जो पीछे की बात है उसको छोड़ दीजिए। डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा महापर्व है। भूपेंद्र जी ने बिल्कुल सही। देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है उस देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। 14 नवंबर को काउंटिंग होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार? निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। तो देखिए, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन, प्री इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान और पोस्ट आप देख रहे हैं लगातार की रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। वो हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक पूरा पैनल जो है वो जुड़ा हुआ है, उनसे सवाल जवाब करें। लेकिन इससे पहले दृष्टि से एक अपडेट ले लेते हैं। दृष्टि, आप एक बार सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, समराइज करके बताइएगा कि क्या क्या मुख्य पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं, तारीखों के साथ साथ और क्या बातें कही गई। देखिए पलक, सबसे पहले तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसका बहुत से लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। 2 फेज में चुनाव होंगे, जो कि इंडिया डेली की टीम ने पहले भी बताया था। एक 10 को पहला
सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। 2 चरणों में चुनाव होगा और बिहार का तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार ये कहा कि वोट चोरी के आरोप लगे, तमाम आप लोगों पर हो रहा है कि आप लोग पलायन हो रहा है, बहुत सारे आरोप लगे, प्रशांत किशोर ने लगाए, तेजस्वी यादव ने या अन्य लीडर्स ने। आपको लगता है इन सब का इम्पैक्ट इस बार आने वाले चुनाव में पड़ेगा या एनडीए को? तो देखिए 6 और 11 तारीख जहां बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 14 को ऐलान हो जाएगा कि चुनाव किसने जीता। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सी मुख्य बातें बताई। दृष्टि, ओवर टू यू। जी देखिए, बिल्कुल इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव को लेकर के, और चुनाव आयोग ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस बार के बिहार चुनाव 2025 के बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया कभी इंतजाम नहीं हुआ है। बिहार में पारदर्शी रहेंगे। हमेशा जो भी मतदाताओं को दिक्कत होती थी कि उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती है वो रंगीन रखी जाएगी, उसका आईडी नंबर बोल्ड किया जाएगा। हर कोई कैंडिडेट अपना बूथ चाहे तो चुनाव आयोग का जहां पर पोलिंग बूथ है वहां से 100 मीटर की दूरी पर बना सकता है, बातचीत कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन के नामों में बदलाव हुआ है उनको 15 दिन के अंदर वोटर आई कार्ड मिल जाएगा, यानी कि जहां महीनों लगते थे वोटर आई कार्ड आने में, आपकी 15 दिन में मिल जाएगा। और साथ ही एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, यानी कि वोटरों की संख्या सीमित कर दी गई ताकि हर किसी को आराम से वोट डालने का मौका मिले। साथ ही देखिए, पहले ये होता था कि फोन लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन अब पोलिंग बूथ के बाहर या फोन लेके जा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। वोट देने के बाद में आप अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फोन की सुविधा भी दे दी गई 100 मीटर तक। और साथ ही पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्ट किया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो। और साथ ही जो ईवीएम पर प्रत्याशियों की जो फोटो होगी वो रंगीन आएगी ताकि उनको दिखाया जा सके। बहुत छोटी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन बहुत ही अच्छी है और कारगर है। और साथ ही ये है कि बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर भी पोलिंग एजेंट्स बैठ सकेंगे। और साथ ही देखिए, जिस तरह पुलिस की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा लाखों की संख्या में वहां पर ईआरओज होंगे, डीएमओज होंगे, सीईओ होंगे, और साथ ही 1950 एक नंबर दिया गया है। अगर किसी भी मतदाता को जरूरत पड़ती है तो इस नंबर पे कॉल करके वो ईआरओ से, बीएलओ से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और साथ ही ईसीआई नेट नाम से बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी जानकारी दीजिएगा दृष्टि की एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर्स जो है वो होंगे। मतलब एक जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि किसी भी तरीके से कोई हौच-पौच ना हो, परेशानी ना हो वोटर्स को, भीड़ बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत जनसंख्या वाला राज्य भी बिहार है। तो इस तरीके से भी पूरी मैनेजमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। दृष्टि, बिल्कुल देखिए, 8.5 लाख लोगों को इस पूरे बिहार इलेक्शन में लगाया गया है। इसमें पुलिस तो तैनात रहेगी ही, साथ ही जितने भी बीएलओज होंगे, सीआरओज होंगे, सीईओज होंगे, वो सब रहेंगे। और हर तरीके से मतदाताओं को पूरा आराम दिया जाएगा। इवन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी संख्या 3.5 लाख के लगभग है, 4.5 लाख के लगभग है। उनको भी आने जाने के लिए रैंप का बंदोबस्त, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था सब तरीके से रखी जाएगी ताकि उनको वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस बार चुनाव आयोग ने रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर किसी को ध्यान में रखकर इस बार पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा, काउंटिंग ठीक से की जाएगी, क्योंकि हमेशा राजनीतिक दलों का ये कहना रहता है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई दिक्कतें पेश आती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक से रहेंगी। और इस बार तो कि 2 फेज में चुनाव होने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और 6 और 11 वो एक समय है तय कर लिया गया है, जिस तरह राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ से डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, जैसे कि ज्ञानेश कुमार जी ने पूरी जानकारी दी, और जिस तरीके से मेरी सहयोगी भी बता रही है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो दल है उनके साथ, राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की गई, पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत की गई, पूरा कमांड एंड कंट्रोल बिठाते हुए अब ये एश्योरेंस जो है वो दी गई है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वो की जाएगी टिल काउंटिंग, टिल रिजल्ट। पलक, देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने जो जितनी भ्रांति थी, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी राजनीतिक दलों के बीच में, सबसे पहले तो स्वागत होनी चाहिए कि उन्होंने उन तमाम चीजों को बिंदुवार जवाब दिए। एक एक बिंदु पर सुरक्षा के सवाल पे, मतदाताओं की सुरक्षा के
सवाल पे, पारदर्शिता के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, और वो तमाम चीजें जिनसे कि मतदाता बूथ पर दो चार होते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की जो इस बार तैयारी है वो बिल्कुल शिकायत वाली नहीं है, और विपक्ष को मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शिकायत होगी, क्योंकि उन्होंने उनके शिकायत की एक एक बिंदु पर उपचार किया है। चुनाव देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो एक एक बिंदु बताए हैं उनके पास कमी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा समझिएगा 7-8 देश को छोड़ दिया जाए तो बिहार का जो चुनाव है, जितना हमारे लोग संसाधन लगेंगे और जितने मानव संसाधन लग रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इसमें है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आपको एक भी बूथ पर कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया। वो मोबाइल वाले पे ध्यान दिया कि भाई अक्सर लोगों का शिकायत होता था कि नहीं मोबाइल हम क्यों छोड़ के आ गए, मेरी इमरजेंसी है। देखिए कितना ख्याल रखे हैं वो, एक एक बिंदु पर जाके उन्होंने मोबाइल पर ख्याल रखा, कैसे बूथ तक लाना उनका ख्याल रखा। ठीक है जितेंद्र जी, बिल्कुल सब चंगा नो पंगा, विपक्ष जो है वो सैटिस्फाइड है ना कि जो हमारे साथी कह रहे हैं कि एक एक चीजों का ख्याल रखा। समय और काल चक्र के साथ साथ व्यवस्थाएं बढ़ती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चुनाव आयोग ने ये चीज का ख्याल रखा, उस चीज का ख्याल रखा, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता है तो वो बातें अप टू डेट होती है, और हो सकता है भविष्य में कुछ और भी सुविधाएं दी जा सकती है। तो ये कोई विषय वस्तु नहीं है। अरे तो मुझे एक बात बताइए सर, अभी जितने भी वोटर्स आपको बिहार के सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अब करा रहा है, बकायदा आपकी पार्टी के लिए वोट करें कि नहीं? अभी मैच फिक्स तो नहीं है ना, या तो ये ना हो आपके वोटर वोट ही नहीं करने जाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो मैच फिक्स है। ये ना हो कि आपके पैर पे कुल्हाड़ी आपने खुद मारी हो। पलक जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से, आपको ध्यान होगा, घुसपैठियों को लेकर कितना हाई तौबा मचाया था भारतीय जनता पार्टी के लोग ने और चुनाव आयोग ने। तो अब हमें कम से कम यह देश तो यह जानना चाहता है ना। कांग्रेस को वोट देने के लिए क्या बोलेंगे सर? हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता, समय कम है, आप अपने वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? भरोसा है ना इलेक्शन कमीशन पर? इस देश को जानना है कि क्या चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठियों को SIR के माध्यम से निकाला, और चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया 47 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो नाम भी तो सार्वजनिक होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में वो नाम आने चाहिए ना, कि किन लोगों के नाम कटे, किस कारण से कटे, कहाँ के लोग, कितने जिले में कितने नाम कटे हैं। तो ये सारे बातें तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और चुनाव आयोग जब इतनी पारदर्शिता से बात कर रहा है तो ये भूपेंद्र जी सर फाइनल रिएक्शन, सर फाइनल रिएक्शन भूपेंद्र जी। मैं तो पूरे बिहार की महान जनता, सम्मानित जनता को प्रणाम करते हुए यह आग्रह करेंगे कि आप अपनी मत का प्रयोग, एक हेल्दी लोकतंत्र कायम रहे बिहार के अंदर में। जब तक मतलब एक हेल्दी लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा, हमारा बिहार का विकास और विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का जो सपना है वह सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए पूरी महान जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एनडीए सरकार बनाइए, अब 2030 तक जो है ना विकसित बिहार बना करके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम महान जनता को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, दृष्टि आपका भी बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन दृष्टि एक अपडेट हम आपसे चाहेंगे कि अब फाइनली जब सारी तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कांग्रेस जो है वो सैटिस्फाइड नजर आ रही है? अब तक क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बीजेपी के रिएक्शंस तो हमने दिखा दिए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के इसमें दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो वो ये चाहते हैं कि जितने भी वोटरों के नाम कटे हैं उनकी सूची जारी की जाए, और ऊपर से उनका ये कहना था कि पिछली बार जितने विदेशी वोटर हैं उनका नाम सामने आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए चुनाव आयोग ने भी एक अभी जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हर किसी को डिजिटल डेटा की जरूरत पड़ती है, और इस बार इसके इलेक्ट्रॉनिक युग में चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद में इस ऐप पर, ECI नेट ऐप पर आपको पूरा डिजिटल डेटा मिल जाएगा। आप वहाँ
से कौन कौन इसमें कितने चुनाव के मतदाता थे, कितने वोटर्स थे, कितने बीएलओज थे, वो सब के नाम और सब पूरी रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी ताकि लोग ये देख सकें और उनको कोई भी शंका ना कोई रहे। डाउट तो नहीं ये होना एक चाहिए, दो कोई भ्रम नहीं कांग्रेस होना के चाहिए सवालों कि का जवाब इलेक्शन चुनाव कमीशन आयोग के ने डोर्स अभी जो है वो दे दिया आपके लिए ओपन है। हर एक डाउट अगर आपके पास है तो आप वेबसाइट पर जाकर बकायदा जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और रंगीन रंगीन अब तो फोटो होगी और मतलब क्या ही जो है वो विकसित भारत के लिए अब चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। दृष्टि विस्तार से खबर पर बड़ी ये खबर है, जो और अपडेट हो, जो रिएक्शंस हो, उस पर नजर आप बनाए रखना। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।